हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो व्यूअर्स, आज हम सिखाएंगे क्लास 8 के चैप्टर परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम बनाते रहेंगे और तुम सब लोग मेरे साथ बने रहो। तुमको इस वीडियो को देखने के बाद किताब पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत होगी। इस वीडियो से ही 90% प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, क्लास 8 के परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी ये जो हमारा परिमेय संख्या है -4/5, इसके हर को कितना बनाना है? 30 बनाना है। इसका मतलब इसको गुना करना है। किसको गुना करेंगे? किससे? देखो, 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना करना पड़ रहा है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों को, अंश और हर दोनों को 6 से ही गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -4 चौक 24 और नीचे 30। यहाँ हर को ही तो 30 बनाना था, तो हम 30 बना दिए। इस तरह से करना है। फिर यहाँ देखो, यहाँ मेरा परिमेय संख्या है -4/5। यहाँ हर को कितना बनाना है? -45 बनाना है। इसका मतलब इसको गुना करना है। किससे गुना करेंगे? -9 से गुना करेंगे इसको, तभी यहाँ हर में आएगा -45। तो इसको भी -9 से ही गुना करना होगा। तो कितना आएगा ऊपर? -4 गुना -9, मतलब माइनस दो बार गुना करने पर प्लस हो जाता है, और 4 9 36। यानी जो अभिष्ट यानी जिसे हमें ज्ञात करना है वो परिमेय संख्या है ये। मेरा क्वेश्चन क्या था? -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो मेरा अभिष्ट परिमेय संख्या जिसे हमें निर्णय करना है वो है ये -24/30 और यहाँ 36/-45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो देखिए, -36/60 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे जिसका हर 5 होगा। 60 को 5 में कैसे लेंगे? इसको भाग देना पड़ेगा। किसे भाग देना पड़ेगा? 12 से, तभी यहाँ हर में 5 आएगा। इसका मतलब अंश को भी 12 से ही भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आएगा? -36 को 12 से भाग देने पर 3 12 36 और नीचे 12 60। यानी क्वेश्चन क्या था? -36/60 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो मेरा अभिष्ट परिमेय संख्या यह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। देखो, किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर एक धनात्मक पूर्णांक हो और अंश और हर में 1 से अतिरिक्त अन्य कोई सार्वत्रिक गुणनखंड न हो। यह है इसका डेफिनेशन।
मानक परिमेय संख्या का। तो चलो एक एक करके इसको हल करते हैं। ए नंबर में है -8/6। इसका मानक रूप क्या होगा? पहले निकाल लेते हैं 6 और 8 का मौसम। किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 तिया 6 और 2 4 8। इसके बाद भाग नहीं चलेगा। इसका मतलब मौसम कितना हुआ? 2। इसलिए -8/6 दोनों को 2 से मौसों से भाग देना होगा। तो कितना होगा? -4 दूनी 8 और यहाँ 3 दूनी 6। ये है मेरा मानक परिमेय संख्या। इसमें फिर बी नंबर में क्या है? 12 और 30 का मौसम निकालना है। 12 और 30 का मौसम निकालना है। 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। यहाँ मौसम कितना आया? 6। इसलिए -12/30 दोनों को, अंश और हर दोनों को मौसों से भाग देना होगा। तो यहाँ कितना आएगा? -6 दूनी 12 और यहाँ 6 पंचे 30, -2/5। ये है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर यानी मानक परिमेय संख्या। अब इसका सी नंबर, यहाँ 16 और 24 है। इन दोनों का मौसम निकालना है। चलिए 8 से भाग देते हैं। 8 दूना 16, 8 तिया 24। आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब मौसम 8 है। तो 16/-24 अंश और हर दोनों को मौसों से भाग देना है। मौसों से भाग देना है तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 और नीचे -3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता है? यहाँ से माइनस को हटाने के लिए -1 से गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ऊपर आएगा -2 और नीचे माइनस प्लस 3 एक कम 3, -2/3। ये है अभीष्ट मानक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है -28/35। चलो इसको भी मानक रूप में बदलते हैं। यहाँ 28 और 35 का मौसम निकालते हैं। चलो 7 से इसको भाग दे देते हैं। 7 4 28 और 7 5 35। आगे नहीं जाएगा तो मौसम 7 है, इसलिए -28/35 दोनों को मौसों से भाग देना है, यानी 7 से भाग देना है। कितना आएगा? -7 4 28 और इसे 7 5 35। यह है अभीष्ट परिमेय संख्या, यानी इस परिमेय संख्या का मानक रूप यह है -4/5। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, इसको हमें निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। ए नंबर में है 2/3 और 5/2। तो इसको हल करते हैं। आंसर ए नंबर 2/3 और 5/2, इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है? इसके लिए क्या करेंगे? हर का लॉसो निकालना है। हर का लॉसो 2 और 3 का लॉसो, 2 कम 2 और 3, 2 3 6 लॉसो आएगा 6। इसलिए 2/3 यहाँ मेरा लॉसो लघुत्तम समवर्तक कितना आया? 3 दूना 6। तो 3 को कितना से गुना करने पर 6 आएगा? 2 से। इसलिए ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुना करना होगा। तो कितना आया? 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब इसको 5/2। यहाँ देखो हमारा लॉसो कितना है? 6 है। तो 2 को कितने से गुना करने पर 6 आएगा?
2 को 3 से गुना करने पर 6 आएगा, इसलिए ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा। ऊपर होगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6। अब देखो हर को, ये काम किस लिए किए, हर को समान यानी बराबर करने के लिए। हर बराबर हो गया। अब क्या देखना है, अंश को देखना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अंश के हिसाब से आप बड़ा या छोटा हम निश्चित करेंगे। तो 4 और 15 में से कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, यानी 2/3 से 5/2 बड़ा है। इसलिए यहाँ कैसे लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2/3 5/2। जिधर जो संख्या बड़ा है उधर ये मुंह खुला रहेगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस चिन्ह का मुंह उधर खुला रहेगा जिधर वाली संख्या बड़ी है। तो 5/2 बड़ी है, इसलिए इधर मुंह खुला है। इसको इस तरह से लिखना है। तो चलो नेक्स्ट बी नंबर में क्या है, बी नंबर में है 1/2 और 0। इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। देखो ये हाफ, इसका मतलब 0 से तो बड़ा है, 1/2 और 0, 1/2 0 से बड़ा है, यानी इधर इसका मुंह खुला रहेगा। सी नंबर में क्या है, -2/5 और 0। देखो ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, यानी शून्य बड़ी होती है, इसलिए ये चिन्ह हुआ। शून्य ही इससे बड़ा है। अब डी नंबर में है -4/7 और 4/7। यह है धनात्मक परिमेय संख्या और ये वाला है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए ये वाला धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी है। अब चलो ई नंबर को हल करते हैं। ई नंबर में है -5/6 और -4/3। तो इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है, कैसे पता लगाएंगे। 3 और 6 का लॉसो निकालना है। लॉसो 3 और 6 का लॉसो निकालना है। 3 से भाग देंगे, 3 × 3 3 × 6। तो इसका LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी लघुत्तम समावर्तक लॉसो। चलो इसको लॉसो ही लिखते हैं, लॉसो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। 3 × 6 लॉसो का, तो यहाँ तो 6 है ही, इसको 6 बनाना है। तो -4/3 3 को कितना से गुना करने पर 6 होगा, 2 से, इसलिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। -4 दूनी 8 और नीचे 3 दूना 6। तो अब और दूसरा परिमेय संख्या कितना है, -5/6। अब हर तो मेरा बराबर हो गया। अब अंश को देखना है। -5 और -8 में कौन बड़ा है। -5 और -8 में -5 बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा में बीच में 0 होता है और इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो इधर वाली संख्या जितना कम माइनस वाली संख्या बड़ी है और ज़्यादा माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो -8 और -5 से इधर -8 होगा, इधर जैसे यहाँ 7। तो -5 से -8 छोटी है, इसलिए अभी हमारा उत्तर क्या होगा,
-5/6 -4/6। तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, -5/6। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतों लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू से रिक्त स्थान को भरिए। से बड़ा, से छोटा और बराबर, इससे रिक्त स्थान को भरेंगे। ए नंबर में क्या है क्वेश्चन? -3/7 -3/7 और 2/3 -3/7 2/3, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है? देखो पहली बात है कि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है, इसलिए यहाँ इधर होगा ये चिन्ह। -2/3 और 5/-8, इनमें दोनों ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस यहाँ कैसे पता लगाएंगे? यहाँ इसको हल करते हैं। बी नंबर -2/3 और 5/-8, यहाँ 3 और 8 का लॉसो निकाल लेना है। 3 से भाग दें तो 3 कम 3, 8 नहीं कटेगा, 3 8 24, यानी लॉसो हुआ 24 और -2/3 24, 3 को कितना से गुणा करने पर 24 होगा? 8 से, इसलिए ऊपर नीचे 8 से गुणा करना होगा। -16 और यहाँ 3 8 24, फिर यहाँ 5/-8, 8 को कितना से गुणा करने पर 24 होगा? 3 से, इसलिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना है। तो चलो 5 या 15 और 3 8 24, इसका मानक रूप कितना होगा? -15/24। तो देखो हर को हम बराबर कर दिए, समान कर दिए, 24 और 24। अब अंश को देखना है। -16 और -15 में से कौन बड़ी है? -15 बड़ी है। इसका मतलब -5/-8 बड़ी है, 5/-8 बड़ी है। इधर ये चिन्ह इधर होगा। चलो इसको हम मिटा लेते हैं। नेक्स्ट देखो 0 और -5/6, इनमें से कौन बड़ी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, यानी 0 ही बड़ी है। और यहाँ -2/-3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, इसलिए यही संख्या बड़ी है। अब इसमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है? -2/, ये नंबर यहाँ हल करते हैं इसको। -2/11 और -3/22, तो लॉसो कितना होगा? लॉसो होगा 22। 11 और 22 का लॉसो, 11 और 22 का लॉसो, 11 से अगर भाग देंगे, 11 को 11, 11 दूनी 22, तो 11 दूना 22 लॉसो हो। अब -2/11, 11 को कितना से गुणा करने पर 22 होगा? 2 से, इसलिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। -4 नीचे 22, और ये वाला -3/22। अब हर को तो हम बराबर कर दिए। अब क्या देखना है? अंश को देखना है। कौन वाला अंश बड़ी और कौन वाला अंश छोटी है? -3 और -4 में से कौन बड़ी है? -3 बड़ी है। इसका मतलब ये वाला -3 बड़ी है, इसका मतलब इधर होगा ये चिन्ह। चलो इसको भी मिटा लेते हैं, ये यहाँ का नहीं है। एक नंबर में क्या है? 1/-3 और -1/4, इनमें से कौन बड़ी और कौन छोटी है?
चलो इसको हल करते हैं। लॉसो निकालते हैं 3 और 4 का। 3 और 4 का लॉसो कितना होता है? 3 से अगर भाग दें तो 3 कम 3 और 4 नहीं कटने वाला है। 3 4 12, इसलिए लॉसो हुआ 12। अब 1/-3, -3 को कितना से गुना करने पर 12 होगा? -4 से, इसलिए ऊपर नीचे -4 से गुना कर देंगे। तो कितना हुआ? -4 और नीचे माइनस गुना करने पर प्लस 3 4 12 और यहाँ -1/4। 4 को 3 से गुना करने पर 12 होगा, इसलिए ऊपर नीचे 3 से गुना होगा। -3 और नीचे 3 4 12। अब देखो हर को हम बराबर कर दिए। अब अंश को देखना है। -3 और -4 में से कौन बड़ी है? -3 बड़ी है, इसलिए ये चिन्ह इधर होगा। नहीं, इधर नहीं होगा। ये बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के समतुल 3 परिमेय संख्या लिखें। तो ये जो दी हुई परिमेय संख्या है, इनके हम 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। चलो 2/5 इसको 2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे। तो एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करना होगा। शून्यतर मतलब जो शून्य नहीं हो, नॉन जीरो। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 4/10 क्या है? 2/5 का एक समतुल परिमेय संख्या है। फिर 2/5 इसको 3 से गुना कर दें। 3 से गुना कर 2 तो कितना होगा? 3 दूना 6 और 5 15। फिर इसको 2/5 को अगर हम -1 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो कितना आएगा? -2/-5। ये है 3 परिमेय संख्या, समतुल परिमेय संख्या। 2/5 का ये सभी परिमेय संख्या है, समतुल परिमेय संख्या। अब बी नंबर में इसका भी समतुल परिमेय संख्या निकालेंगे। 5/-7 इसको 2 से गुना कर देते हैं। कितना आएगा? 2 पंचे 10 और -7 दूनी 14। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा? -10/14। फिर 5/-7 इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 5 या 15 और नीचे 7 या 21। इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -15/21। फिर 5/-7 इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20 और नीचे 7 4 28। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होगा? -20/28। इस तरह से इसको हल करना है। चलो अब सी नंबर, इसका 3/8 इसका समतुल 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो 3/8 इसको 2 से गुना कर देंगे। कितना आएगा? 3 दूना 6 8 दूना 16 यानी 6/16 3/8 का एक समतुल परिमेय संख्या है। फिर 3/8 को ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और नीचे 3 8 24, यानी 9/24 3/8 का एक समतुल परिमेय संख्या है। फिर 3/8 को अगर -3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करना है तो यहाँ क्या आएगा? -9 और यहाँ -24। तो -9/-24 3/8 का एक समतुल परिमेय संख्या है। तो बच्चों आज का लेसन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।